नमस्कार। देवरिया प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आज 16 जुलाई की शाम बुलेटिन खबरों के साथ। देवरिया सदर कोतवाली क्षेत्र के आईटीआई के निकट सोंडा में रात सूना घर देख चोरों ने कई लाख के गहने उड़ा दिए। सुबह होने पर पड़ोसियों ने घर का मेन गेट खुला होने पर गृहस्वामी को इसकी सूचना दी। गृहस्वामी के पहुंचने पर पता चला कि चोरों ने लाखों का माल उड़ा दिया है। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों और गृहस्वामी से पूछताछ की और जल्दी ही खुलासे की बात कही। देवरिया जिले के एक गांव की रहने वाली महिला ने एक युवक पर अपनी नाबालिग बेटी को दूसरी बार भगा ले जाने का आरोप लगाया है। महिला ने इस मामले में कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देवरिया समेत पूरे उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस को लेकर आंदोलित हैं। सरकार से यह निर्णय वापस लेने के लिए शिक्षक प्रदेशव्यापी प्रदर्शन भी कर चुके हैं। शिक्षकों की मांग को अब और बल मिला है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर डिजिटल अटेंडेंस का निर्णय वापस लेने की मांग की है। देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने भेजे पत्र में लिखा है, आपके सुशासन और कानून व्यवस्था की सर्वत्र सराहना होती है। राज्य और राष्ट्र की सीमा के बाहर भी आपके सुशासन मॉडल की चर्चा होती है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता आपकी सरकार से नाराज हो गई? कई कारणों के एक साथ मिल जाने से 2024 का अनपेक्षित परिणाम मिला। देवरिया में सभासद संगीता सिंह के पति प्रॉपर्टी डीलर उपेंद्र सिंह के मौत के मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों और समर्थकों ने चक्का जाम किया। एसपी और एडीएम प्रशासन के काफी मान मनोबल और आश्वासन पर लगभग 1 घंटे बाद जाम समाप्त हुआ। शुक्रवार को ही मृतक की पत्नी की तहरीर पर दूधनाथ मणि पुत्र चिल्लर मणि त्रिपाठी और अनिल मणि गुल्लू पुत्र रामनाथ मणि त्रिपाठी सहित 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 103(1) और 123 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। देवरिया सदर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर पहली बार चुने गए 55 वर्षीय शशांक मणि त्रिपाठी आईआईटी दिल्ली से बीटेक और आईएमडी लुसान से एमबीए हैं। वर्ष 2008 में शशांक मणि त्रिपाठी ने जागृति यात्रा की शुरुआत की। अपने पैतृक गांव बरपार में जागृति उद्यम केंद्र पूर्वांचल की नींव रखी। ये संस्था देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज समेत पूर्वांचल के कई जिलों में उद्यम को बढ़ावा देने का काम कर रही है। देवरिया की नवागत डीएम दिव्या मित्तल मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली हैं। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। आईआईटी दिल्ली से उन्होंने सत्र 2001-05 में बीटेक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कैट की परीक्षा को क्लियर किया। 2005-07 बैच में उन्होंने आईआईएम बेंगलुरु से एमबीए की पढ़ाई की। एसपी संकल्प शर्मा भी आईआईटीएन हैं। इन्होंने 2003 में जी क्वालिफाई कर लिया। आईआईटी रुड़की में एडमिशन लिया और यहां से केमिकल साइंस में बीटेक और एमटेक किया। आईआईटी रुड़की से कोर्स पूरा करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के अंतर्गत देश की बड़ी आईटी कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब का ऑफर मिला। संकल्प शर्मा बताते हैं, आईआईटी रुड़की से मैं सीधा जयपुर पहुंच गया और पिताजी से कहा कि मैं अभी नौकरी न करके सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूं। परिवार का सपोर्ट मिला और मैं सेल्फ स्टडी से सिविल सर्विस की तैयारी करने में जुट गया। 27 वर्षीय युवा आईएएस प्रत्युष पांडेय जिले के मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ हैं। इसके पहले बरेली में जॉइंट मजिस्ट्रेट थे। प्रत्युष पांडेय ने कानपुर आईआईटी से ग्रेजुएशन किया और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है। इसके बाद जिस साल प्रत्युष का पीजी पूरा हुआ उसी साल उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही यूपीएससी परीक्षा भी पास की। यही नहीं, वे 21वीं रैंक के साथ टॉपर्स की सूची में भी शामिल हुए। मार्च 2019 में उन्होंने एमबीए किया और इसी साल आईएएस बने। प्रत्युष पांडेय अब तक जिले में तैनात रहे आईएएस अधिकारियों में सबसे कम उम्र के हैं। गौरी बाजार क्षेत्र के बखरा रोड स्थित एक राइस मिल पर एसजीएसटी की गोरखपुर देवरिया की संयुक्त टीम ने छापा मारा। कुछ प्रमुख दस्तावेजों को बरामद किया। देर रात हुई इस कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में हड़कंप मचा है। देर शाम राइस मिल पर पहुंची संयुक्त टीम ने सघन जांच की। राइस मिल से कुछ प्रमुख दस्तावेज को बरामद किए गए हैं। शहीद अंशुमान सिंह के पिता ने कहा कि स्मृति ने मेरे बेटे के साथ प्रेम का सौदा किया है। उसे मेरे बेटे से प्रेम नहीं है। वो सारे पैसे लेकर ऑस्ट्रेलिया भागने का प्लान कर रही है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सपा ने लोकसभा चुनाव में तो आशातीत प्रदर्शन किया, लेकिन अब उपचुनाव में प्रदर्शन दोहराकर यह साबित करने की चुनौती है कि लोकसभा में जो नतीजे आए उसका ठोस आधार भी है। जबकि भाजपा के पास लोकसभा में बनी धारणा को तोड़कर इन उपचुनावों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान करने का मौका है।